हेलो दोस्तों, कोडोवा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोडोवा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। आप इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि मोबाइल में वाईफाई ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, 2G नेटवर्क है या 3G नेटवर्क है या 4G नेटवर्क है या अननोन से नेटवर्क आ रहा है या USB केबल इसमें लगा है या नहीं लगा, इन सभी को आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो किस बात की है, चलिए इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन देख लीजिए। आपको लिखना होगा कोडोवा प्लगइन ऐड कोडोवा प्लगइन नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ से यहाँ तक ही आपको ध्यान में रखना होगा, लिखना होगा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सेटअप ही कर लेते हैं। तो आप सिंपली डेस्कटॉप को एक्सेस कर लीजिएगा और CD के माध्यम से, और उसके बाद आप कोडोवा के माध्यम से आप फाइल को क्रिएट कर लीजिए जिसमें लिखिए कोडोवा क्रिएट नेटवर्क फोल्डर आप एक क्रिएट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद आप इसमें प्लेटफॉर्म ऐड कीजिए। तो प्लेटफॉर्म ऐड करने के लिए आप कमांड चलाइए कोडोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये थोड़ा समय लेगा और आपका इस फोल्डर में आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आपके कंप्यूटर या आपके फोल्डर में इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कीजिए। लिखिए कोडोवा प्लगइन ऐड कोडोवा हाइफन प्लगइन हाइफन, उसके बाद लिखिए नेटवर्क हाइफन इन्फॉर्मेशन और इसको लिखकर आप इंटर दबा दीजिए। तो जैसे आप इसमें इंटर दबाएंगे तो आपके नेट कनेक्शन के अनुसार ये आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया इंस्टॉलिंग। इसका मतलब आपके फोल्डर में नेटवर्क इन्फॉर्मेशन प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फोल्डर है, इस पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे प्लगइन्स में आपको दिखा देगा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। मैं www के अंदर जाऊंगा, NGS के अंदर जाऊंगा और इसको मैं ओपन कर लूँगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। और मैं सबसे नीचे जाऊंगा जहाँ पे डिवाइस रेडी हो जाएगा। तो फिर से मैं यह पावर पॉइंट में आ जाता हूँ और यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन कर लिया। इसका एक प्रॉपर्टीज़ है navigator.connection.type। इससे पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ नेटवर्क रिलेटेड इवेंट्स। आप इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में इंटरनेट ओपन हुआ है या नहीं है। इससे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बना सकते हैं इस छोटी सी इवेंट से। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं पास करूँगा document.add event listener और इसमें इवेंट में पास करूँगा जैसे कि आप पास करते हैं ऑन क्लिक या ऑन डबल क्लिक, उसी तरह से ही आप इसमें इवेंट लिखेंगे। तो इवेंट का नाम क्या है, ऑफलाइन। तो सिंपली आप लिखें यहाँ पे ऑफलाइन। इसके बाद आप एक फंक्शन चलाइए और यहाँ पे पैरेंथेसिस दीजिए और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में आप फॉल्स कर दीजिए। इसको फॉल्स करना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं window.alert के माध्यम से नोटिफिकेशन इसमें दूंगा और इसमें मैं पास कर दूंगा यू आर ऑफलाइन। आप ऑफलाइन है, ये मीन्स डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका तो बहुत बड़ा, इससे आप प्रोजेक्ट को बना ही सकते हैं। मैं हिंट आपको दूंगा क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या कर रहा है या नहीं। तो मैं फंक्शन यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख लीजिए। और इसके बाद पैरेंथेसिस दूंगा और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद इसको मैं फॉल्स कर दूंगा और इसके अंदर फिर मैं पास करूँगा window.alert और इसमें मैं पास कर दूंगा यू आर ऑनलाइन, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे ये सक्सेसफुली आपके एनिमेशन में आपको इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे आपका लिख रहा है यू आर ऑनलाइन। मैं इसको ओके करता हूँ, फिर मैं इसको बैक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और सिंपली मैं यहाँ पे वाईफाई, यहाँ पे देखिए डाटा ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा और यहाँ पे वाईफाई है, इसको भी मैं ऑफ़ कर दूँगा।
और सिंपली मैं इसको बैक करूंगा और फिर से उस एप्लीकेशन को वन बार क्लिक करके ओपन करूंगा। तो देखिए अब की बार क्या मैसेज आ रहा है, यू आर ऑफलाइन। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको लिखना होगा navigator.connection.type। इसी में से ही आपको इन सभी को एक्सेस करना होगा। तो मैं सिंपली इसी में आ जाता हूँ और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको मैं रिमूव कर दूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा नेटवर्क वेरिएबल बनाऊँगा और इसमें मैं नेविगेटर पास करूँगा, नेविगेटर, और इसमें से मैं पास करूँगा connection.type। और इसके बाद मैं एक स्टेटस बनाऊँगा, स्टेटस एरे बनाऊँगा। देखिए कर्ली ब्रैकेट पास हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टेटस लिखूँगा और एरे दूंगा और इसमें मैं पास करूँगा। देखिए क्या क्या पास कर सकता हूँ, कनेक्शन डॉट अननाउन पास कर सकता हूँ, कनेक्शन डॉट ईथरनेट पास कर सकता हूँ। तो मैं इन सभी को पास करके आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से यहाँ पे पास करेंगे, अननाउन पास करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंटेंट अननाउन नेटवर्क। उसके बाद इथरनेट पास करेंगे। इथरनेट का मतलब है कि वाइल्ड सिस्टम कनेक्शन मीन्स अगर आप यूएसबी लगाएंगे तो यहाँ पे ये ट्रू बता देगा। उसके बाद वाईफाई, अगर आप वाईफाई ऑन होगा तो यहाँ पे बताएगा वाईफाई कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे 2G कनेक्शन, 3G कनेक्शन, 4G कनेक्शन, इसमें आपको लिखना होगा। कनेक्शन सब में लिखना होगा और सभी का आप फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखेंगे और इसका कनेक्शन का फर्स्ट लेटर आप स्मॉल ही रखेंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये एक कांस्टेंट है और यहाँ पे एक नन है, नन में लिखेगा नो नेटवर्क कनेक्शन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कंटेंट लिख रहा हूँ इसमें आपके ऊपर आप जो चाहें जो इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे पास करूँगा विंडो डॉट अलर्ट और इसमें मैं इसी में ही इसका लेजट में पास करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस स्टेटस को पास करूँगा इस प्रकार से। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और फिर से यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं यहाँ पे रन एंड रिवाइड कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया और सिंपली आपका लिख रहा है नो नेटवर्क कनेक्शन। इसका मतलब यही है कि इस स्टेटस में आपका ये कनेक्शन आया, ये मोड आपका ऑन है, नॉन मीन्स कोई भी नेटवर्क इसमें नहीं है, इसीलिए ये मोड आपका ट्रू हो गया। इसमें से कोई एक ही आपका चलेगा। तो ये एक चल गया, इसका मतलब है कि नेटवर्क आपके कंप्यूटर में नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ओके करूँगा और बैक कर दूँगा और ऊपर से खींचूँगा और यहाँ पे जो वाईफाई इसको ऑन कर दूँगा। ये वाईफाई मेरा ऑन हो गया। सिंपली मैं उस एप्लीकेशन को फिर दोबारा ओपन करूँगा। तो अब की बार क्या लिख रहा है, वाईफाई कनेक्शन। इसका मतलब है कि वाईफाई मेरे मोबाइल में ओपन हो चुका है। अब आप इसमें कंडीशन को कैसे पास कर सकते अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप वाईफाई चेक करना चाहते हैं तो सिंपली यहीं लगाएंगे और यहाँ पे अलर्ट को आप इफ़ कंडीशन में रख दीजिए और स्टेटस में आप क्या कीजिए, इक्वल पास कीजिए और आप यहाँ से यहाँ तक इस कंटेंट को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए वाईफाई कनेक्शन और यहाँ पे इफ़ कंडीशन पास कर दीजिए और विंडो डॉट यहाँ पे अलर्ट पास कीजिए और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। इसमें मैं पास कर दूँगा वाईफाई कनेक्शन ऑन और इसका एल्स कंडीशन क्या होगा, इसका एल्स कंडीशन मैं सिंपली पास कर दूँगा विंडो डॉट अलर्ट और इसमें मैं पास कर दूँगा वाईफाई कनेक्शन ऑफ इस प्रकार से और सिंपली मैं इसको सेव कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और फिर मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँगा और अब एनिमेशन को ऑन कर लूँगा और इसको मैं एक बार बैक कर दूँगा, एक बार और बैक कर दूँगा और देखिएगा इसमें क्या रिजल्ट आपका आता है। अभी यहाँ पे वाईफाई ऑन है तो यहाँ पे क्या आया, वाईफाई कनेक्शन ऑन। अब इसी को मैं फिर ऊपर से खींचकर वाईफाई को क्लोज कर दूँगा और फिर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा वाईफाई कनेक्शन ऑफ। इसी प्रकार से आप 2G, 3G, 4G में कंडीशन पास कर सकते हैं।
तो सो फ्रेंड्स, आप इन सभी के बारे में जान गए और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप हिट कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।